हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक नए विषय अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ के विषय में बताने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है, इन सारी बातों को आज मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रही हूँ। राष्ट्र के अंतर्गत शांति और व्यवस्था बनाए रखने और मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिनके अभाव में समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल सकती है। व्यक्ति और समाज का संबंध निश्चित करने वाले ये नियम राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें राज्य के कानून या स्टेट लॉज कहा जाता है। इसी तरह राज्यों के बाहरी व्यवहार को नियमित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉज कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की शक्ति पर अंकुश लगाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, व्यवस्था और स्थिरता उत्पन्न करते हैं। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के व्यवहार के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करते हैं। प्रभु सत्ता संपन्न राज्यों को राज्यों की अंतर्निर्भरता, अपनी इच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जनमत और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के लिए लगभग बाध्य होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म भी इसलिए हुआ है कि राज्यों ने यह अनुभव किया कि वे एकांत में नहीं रह सकते और उनके अस्तित्व की सुरक्षा इन कानूनों को अपनाकर ही की जा सकती है। अब हम यह देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को सबसे पहले 1780 ईस्वी में सर जेरेमी बेंथम ने प्रयुक्त किया था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जिसके आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता था। वास्तव में जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से मानव एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को, गांव को, समाज को और राज्य को होती है। आज जिस रूप में समाज या राज्य विद्यमान है उसमें एक राज्य दूसरे राज्य से परस्पर संबंधों में कुछ विशेष नियमों और कानूनों से बंधा है, चाहे इस रूप में वे पहले न हो, किंतु यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि उस समय उसके पारस्परिक संबंधों में कुछ नियम अवश्य विद्यमान रहे होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन युग में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई होंगी जिसमें राज्यों ने एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित किया होगा और कुछ शांति और व्यवस्था के लिए नियम बनाए होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व तब से आज तक है। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में भी ग्रीक, बौद्ध, हिंदू और चीनी अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्यमान थे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई परिभाषाएं दी गई हैं और उन्हें कई वर्गों में रखा गया है। सर हेनरी मेन ने कहा है कि राष्ट्रों का कानून एक जटिल पद्धति होती है जिसमें अनेक तत्वों का समावेश है। वे तत्व हैं अधिकार और न्याय के वे सामान्य सिद्धांत जो प्राकृतिक समता की दिशा में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण और राष्ट्रों के संबंधों और आचरण के लिए समान रूप से उपयुक्त हों। प्रथाओं तथा रूढ़ियों या आचारों और विधि शास्त्रों की सम्मतियों का संग्रह, सभ्यता और व्यापार का विकास, निश्चित कानून की संहिता। ओपेनहीम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा देते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन परंपरागत नियमों का समूह है जो राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी आदान प्रदान में वैधानिक रूप से बाध्यकारी समझे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई आधुनिक परिभाषाएं भी दी गई हैं। शर्जन बर्गर ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रभुता संपन्न राज्यों के बीच लागू किए जाते हैं और इस प्रकार की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधुनिक परिभाषा देते हुए ब्रायरली ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों और कार्यों के सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों को पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। केल्सन ने लिखा है,
अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों का एक समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई परिभाषाएं दी गई हैं। कई न्यायाधीशों ने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी परिभाषाएं भी हमें मिलती हैं, और जब हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के आपसी व्यवहारों का नियमन होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत प्रथाएं, परंपराएं, न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णय और सभ्यता के आधारभूत गुण हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों और सिद्धांतों के समूह हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा राज्य और सामान्यतः विश्व समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की विवेचना करना, राज्यों के मध्य उत्पन्न पारस्परिक विवादों का निपटारा करना और उनके मध्य सहयोग की भावना उत्पन्न करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। इनका पालन सद्भावना और कर्तव्य पालन के उत्तरदायित्व के कारण किया जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानून है जिसके अंतर्गत राज्यों के आपसी व्यवहारों का नियमन होता है, जो नियमों और सिद्धांतों के समूह है जिनका आधार प्रथाएं, परंपराएं और न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णय हैं, और इनका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की विवेचना करना और राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटारा करना और शांति और सहयोग की स्थापना करना है।